हेलो एवरीवन, क्या आपको पता है कि किस टाइप का मेजॉरिटी को किस सिचुएशन में यूज किया जाता है, अमेंडमेंट में कैसे यूज किया जाता है और सारे बिल में किस टाइप के मेजॉरिटी को यूज किया जाता है? नहीं पता? तो आज के इस वीडियो में हम सारे मेजॉरिटी को डिटेल से और सिंपल वे में हम आपको समझाएंगे। तो बने रहे वीडियो में लास्ट तक। चलिए हम लोग एक एक करके सारे मेजॉरिटी को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी क्या होता है? जितना भी मेंबर प्रेजेंट है उसका 50% प्लस 1 मेंबर अगर वोटिंग कर दिया तो वो क्या होता है? सिंपल मेजॉरिटी। देखिए सपोज कोई हाउस में कितना है, अभी आप लोकसभा में कितना मेंबर है? लोकसभा में टोटल जो मेंबर है वो है 545। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो यहाँ पे बोला है प्रेजेंट मेंबर है, ठीक है, टोटल का बात नहीं कर रहा है। सपोज किसी दिन वोटिंग हो रहा था और उस दिन कितना मेंबर प्रेजेंट है? 400 मेंबर ही प्रेजेंट है। तो अब क्या करेंगे? 400 को आप 2 से डिवाइड कीजिए, मीन्स 50% और प्लस 1 कर दीजिए। इसका मतलब 400 का आप 200 प्लस 1 मीन्स यहाँ पे मेजॉरिटी कितना हो जाएगा? 201। ये हुआ आपका सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल ही है भी, ठीक है। अब इसका यूज कहाँ पे किया जाता है? तो देखिए ऑर्डिनरी बिल हो गया, मनी बिल हो गया, फिनेंशियल बिल हो गया, ये सारे बिल को पास करने के लिए सिंपल मेजॉरिटी का ही यूज किया जाता है। अगर आपको नहीं पता मनी बिल, फिनेंशियल बिल, ऑर्डिनरी बिल या अमेंडमेंट बिल क्या होता है तो मैंने ऑलरेडी उस पर वीडियो बना रखा है, आप उसको जा करके देख सकते हैं। तो ये है आपका सिंपल मेजॉरिटी। अब हम लोग आते हैं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या होता है। देखिए यहाँ पे था प्रेजेंट एंड वोटिंग, यहाँ पे है टोटल स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 मीन्स जितना भी मेंबर है किसी भी हाउस का, ठीक है, उस हाउस का जितना भी मेंबर है, जैसे आपका लोकसभा में कितना है? लोकसभा में आपका है 545, उसको 2 से आप डिवाइड कीजिए प्लस 1 कर दीजिए। तो आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 272.5 आ जाएगा और ये प्लस 1। तो देखिए जब ऐसे डेसिमल में आता है तो प्लस 1 ऐड नहीं करते हैं, हाफ भी ऐड कर देंगे तो हो जाएगा। मीन्स 273 कर दिए तो राउंड अप में होकर के वो कितना आ गया? इतना। मीन्स ये हो गया आपका एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का यूज कहाँ किया जाता है? गवर्नमेंट फॉर्म करने में। मीन्स अगर किसी पार्टी को गवर्नमेंट बनाना है तो उसको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी को ही शो करना होगा। कितना? 273 सीटें। इतना वो अगर शो कर पाता है तो वो गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए एलिजिबल है, ठीक है। ये आप दोनों समझ गए। थर्ड हम लोग देखते हैं इफेक्टिव मेजॉरिटी। इफेक्टिव मेजॉरिटी में क्या होता है? टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस माइनस वैकेंट डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। इसका क्या मतलब हुआ? इस वैकेंट का मतलब क्या हुआ? देखिए किसी भी हाउस में जो टोटल मेंबर होता है उसमें से मान लीजिए कुछ मेंबर ने रिजाइन दे दिए, या फिर कोई मेंबर कोई कारणवश सपोज डेथ हो गया कोई मेंबर का, या फिर किसी को ऐसे ही बता दिया गया कि आप गलत तरीके से चुन करके आ गए हैं या फिर आप गलत हैं, तो उस केस में कुछ जो सीटें होता है वो खाली हो जाता है। फिर उसको टाइम पे फिर उसका वोटिंग करा के उसको फिल किया जाता है। लेकिन जब प्रेजेंट टाइम पे वोटिंग हो रहा है उस समय अगर वो वैकेंट है तो उसको सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? आप एग्जाम्पल के तरीके से समझिए कि सपोज टोटल 545 मेंबर है। 545 मेंबर में सपोज कि 15 मेंबर ऐसा है जो अभी उस प्रेजेंट वहाँ पे मतलब वो प्रेजेंट टाइम पे एमपीज है ही नहीं, ठीक है। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे? 15 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना बच गया? 530। अब 530 को आप 2 से डिवाइड कीजिए और प्लस 1 कर लीजिए। ये होता है इफेक्टिव मेजॉरिटी। मीन्स टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस माइनस जो वैकेंट है डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, ठीक है। अब इसका यूज कहाँ पे किया जाता है? इसका यूज किया जाता है कि लोकसभा और राज्यसभा के जो मीन्स जो आपका राज्यसभा के चेयरमैन हैं, और चेयरमैन मीन्स वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, और वाइस चेयरमैन है, उसको रिमूव करने के लिए किया जाता है। दूसरी कि लोकसभा का स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को भी रिमूव करने के लिए इसी प्रोसेस का यूज किया जाता है। तो ये तीनों आपने देख लिया, ये सिंपल था। अब हम लोग देखते हैं स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी में टोटल 4 है। 1,
3 और 4, ये जो 4 डिवाइडेड है वो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल्स है। मीन्स डिफरेंट आर्टिकल्स में स्पेशल मेजोरिटी का डेफिनेशन चेंज है। ठीक है, देखिए आर्टिकल्स 249 और आर्टिकल्स 312 जो है वो है क्या, पहले वो देख लीजिए। मैटर ऑफ स्टेट लिस्ट मीन्स, और ये किसको पावर है, राज्यसभा को। राज्यसभा को ये पावर है कि कोई भी स्टेट लिस्ट पे जो वहाँ पे आइटम है उस पे भी वो क्या कर सकते हैं, बिल बना सकते हैं। तो उस चीज़ के लिए क्या है, आर्टिकल्स 249। सेकेंड क्या है, आर्टिकल्स 312, ये क्रिएट न्यू ऑल इंडिया सर्विस, ये भी कौन करेगा, राज्यसभा ही करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जो भी, जैसे अभी आप देखते हैं कि यूपीएससी है, यूपीएससी में आईएएस है, आईपीएस है, वो ऑल इंडिया सर्विस है। उसी टाइप का अगर कोई न्यू ऑल इंडिया सर्विस को क्रिएट करना है तो वो कौन करेगा, राज्यसभा के पास पावर है इसका, लेकिन वो स्पेशल मेजोरिटी के अकॉर्डिंग करेगा। अब वो स्पेशल मेजोरिटी क्या है, वो स्पेशल मेजोरिटी है 2/3 ऑफ परजेंट मेंबर। मीन्स परजेंट जो भी मेंबर है, परजेंट जो है उसका अगर 2/3 हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, स्पेशल मेजोरिटी यहाँ पे कहलाता है, और वो इस दोनों आर्टिकल्स में यूज होता है। ठीक है, समझ गए, केवल 2/3 मेंबर ऑफ परजेंट मेंबर, 2/3 ऑफ परजेंट मेंबर से ये आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड, ये क्या है, इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट क्या होता है, मान लीजिए प्रेसिडेंट को रिमूव करना है या किसी को रिमूव करना है, उस केस में क्या ला जाता है, इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट में ये आर्टिकल 61 के अकॉर्डिंग आता है, उसके अंडर आता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ भी 2/3 ही है बट ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। यहाँ पे 2/3 था परजेंट, बट यहाँ पे 2/3 किसका है, टोटल का। टोटल का 2/3 अगर वोटिंग कर देता है तब इम्पीचमेंट जो है वो पास होगा। ठीक है, ये सेकंड समझ गए। अब आ जाते हैं हम लोग थर्ड में। इसमें दोनों में यही है कि 2/3 ऑफ परजेंट और 2/3 ऑफ टोटल। अब आते हैं हम लोग थर्ड में, ये है आपका अमेंडमेंट वाला सेक्शन। अब अमेंडमेंट जो है आर्टिकल्स 368 के अंदर ही होता है, ये भी अमेंडमेंट और ये भी अमेंडमेंट, ये भी आर्टिकल्स 368 के अंडर ही आता है। दोनों में डिफरेंस क्या है ये हम लोग समझते हैं। देखिए, इस आर्टिकल्स में अगर किसी भी चीज़ को अमेंडमेंट किया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशंस को अमेंड किया जाएगा, तो सबसे फर्स्ट यहाँ है कि उस बिल को सपोर्ट करना चाहिए एब्सोल्यूट मेजोरिटी से। मीन्स टोटल डिवाइडेड बाय 2+1 जो है वो उस बिल को सपोर्ट करे। ठीक है, अगर वो सारे को इस बिल को सपोर्ट कर देगा तो वो क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट मेजोरिटी। फर्स्ट कंडीशन ये होता है। सेकेंड कंडीशन होता है कि 2/3 ऑफ परजेंट मेंबर जो है वो वोटिंग करेगा। देखिएगा थोड़ा सा, ये सपोर्ट का बात हुआ कि उस पर सपोर्ट करेगा कि हम इस बिल को सपोर्ट करते हैं। वो कितना होना चाहिए, टोटल स्ट्रेंथ का मेजोरिटी। मीन्स टोटल स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय 2+1, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट मेजोरिटी। मीन्स एब्सोल्यूट मेजोरिटी भी होना चाहिए प्लस 2/3 ऑफ परजेंट मेंबर होना चाहिए। 2/3 ऑफ परजेंट मेंबर भी होना चाहिए जिस दिन वोटिंग हो रहा है उस बिल पे। जिस दिन वोटिंग हो रहा है उस बिल पे, उस दिन 2/3 मेंबर जो है परजेंट का वो वोट कर दे। ये होता है थर्ड 368 के अंडर। फोर्थ जो है आपका, ये समझिएगा, ये है सेम, टोटल स्ट्रेंथ मीन्स एब्सोल्यूट मेजोरिटी होना चाहिए। सेकेंड आपका एब्सोल्यूट मेजोरिटी होना चाहिए। सेकेंड यहाँ पे होगा 2/3। ठीक है, ये हो गया आपका एब्सोल्यूट मेजोरिटी। यहाँ पे होगा 2/3 ऑफ परजेंट, 2/3 ऑफ परजेंट मेंबर। और थर्ड में यहाँ पे है 50% ऑफ ऑल स्टेट, जितना भी स्टेट है। मीन्स ये दो कंडीशन है, उसके बाद थर्ड कंडीशन क्या है, 50% ऑफ स्टेट भी उस बिल को पास करेगा। और स्टेट उस बिल को कैसे पास करेगा, विथ सिंपल मेजोरिटी। इसका मतलब समझिए कि वैसा कोई बिल जो फेडरल स्ट्रक्चर पे अफेक्ट करता हो, जिसमें स्टेट का भी मैटर इंक्लूड हो, इन्वॉल्व हो, तो उस केस में इस अमेंडमेंट को यूज किया जाता है। मीन्स टोटल स्ट्रेंथ है, मीन्स एब्सोल्यूट मेजोरिटी प्लस 2/3 ऑफ परजेंट
और 50% ऑफ स्टेट, और स्टेट उसको क्या करेगा, सिंपल मेजोरिटी से पास करेगा। अभी 28 स्टेट है तो उसमें से 14 स्टेट अगर बिल पास करता है तो वो बिल पास हो जाएगा। इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल है जीएसटी। जब जीएसटी इम्प्लीमेंट होने में इतना पेचीदा क्यों हुआ, वो इतना डिफिकल्ट क्यों था, क्योंकि वहाँ पे 50% ऑफ स्टेट का भी उस पर सहमति चाहिए, तो इसलिए वो है उस पर इसको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो मैंने ये सारे चीज़ों को एक्सप्लेन करने का कोशिश की है। इसी को बोला जाता है स्पेशल मेजोरिटी विथ रेटिफिकेशन ऑफ 50% ऑफ स्टेट। ठीक है, तो मैंने ट्राई किए सारी चीज़ों को सिंपल वे में समझाने के लिए। अब ये वीडियो अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं और अभी भी अगर आपका कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट को रिप्लाई करने का कोशिश करेंगे। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और हमेशा इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।